सो है गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 5 पावरफुल इंडिकेटर्स यार, जो मुझे लगता है कि सभी ट्रेडर को पता होना चाहिए। अब देखो यार, ये जितने भी इंडिकेटर हैं ये अलग अलग काम के लिए। कोई आपको मोमेंटम बताता है, तो कोई आपको स्टॉप लॉस में हेल्प करता है, कोई आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में हेल्प करता है। तो ऐसे ही करके पाँचों बहुत ही यूनिक इंडिकेटर हैं और बहुत ही हेल्पफुल इंडिकेटर हैं। और यही नहीं, साथ में अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मैं आपको लास्ट में एक पेड इंडिकेटर फ्री में देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से कोई भी चार्ट में आप बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो कि वो स्टॉक पिछली बार कहाँ था, अब ऊपर है तो अब नीचे आएगा तो कहाँ से घूमेगा, आप ये सब कुछ पता कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा पहले इंडिकेटर है उसका नाम है ROC, जिसको हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। आप देखो यार, ये इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू पर कुछ ऐसे निकाल सकते हो। आपको इधर ऐसे वाले आइकन पे जाना और वहाँ आपको ROC लिखोगे तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, इस पर सेलेक्ट कर लेना, ये इंडिकेटर निकल जाएगा। अब देखो यार, मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, वो आप कहीं और देख सकते हो। इस इंडिकेटर का यूज क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो देखो यार, ये इंडिकेटर मोमेंटम फाइंड करने में यूज में आता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, जब ये जीरो लाइन इधर आप देख सकते हो, इधर 0 लिखा है, तो अगर ये लाइन देख सकते हो ये जीरो लाइन है। तो अगर ये जीरो लाइन से अगर ये ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक कुछ इस तरह से भाग रहा होगा, मतलब वो अप ट्रेंड में होगा। अगर ये इंडिकेटर जीरो लाइन से नीचे है, इसका मतलब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा और वो स्टॉक मतलब नीचे आ रहा होगा। इस इंडिकेटर का इतना ही काम है कि आप इससे कोई भी स्टॉक का मोमेंटम पता लगा सकते हो कि वो स्टॉक अभी कैसे मोमेंटम में, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, आप वो पता लगा सकते हो। और गाइस, ये उसके कुछ एग्जांपल हैं, ये उसके अप ट्रेंड के एग्जांपल हैं कि जब ये स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि देखो, जब से ये अप ट्रेंड में है ये जो स्टॉक है ये भागे जा रहा है, और जैसे ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो देखो यहाँ से भी आपको सिग्नल दिख रहा है स्टॉक पे भी, और इधर भी आपको सिग्नल दिख रहा है। तो आप ऐसे करके निकल सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। और गाइस, ये उसका एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है कि इधर आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जैसे ही हमारा इंडिकेटर जीरो लाइन से नीचे गया तो ये स्टॉक भी गिरना शुरू हो गया, और जैसे ही हमारा इंडिकेटर जीरो लाइन से ऊपर गया ये स्टॉक बढ़ना भी शुरू हो गया। या ये कहें कि जैसे ये जब स्टॉक गिरना शुरू हुआ है तो हमारा इंडिकेटर आपको बता दे रहा है, और जब स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा है तभी भी हमारा इंडिकेटर आपको बता दे रहा है। अब देखो यार, कई बार क्या होता है कि सीधे चार्ट पे ये चीज़ हम लोगों को दिखती है पर वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इंडिकेटर बस इतना काम करते हैं कि उसे बहुत सिंप्लीफाइड तरह से हमें समझा देते हैं और भी आसानी से हमें समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि भाई देखो, जो तुम्हें लग रहा है वो गलत नहीं लग रहा है, सही है, ऐसा ही हो रहा है। तो गाइस, जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखो यार, इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो साइड में दिया रहता है आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पर जाना है और सबसे ऊपर ही आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिख जाएगा, तो आपको इसे लगा लेना है। अब देखो यार, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक ब्रेकआउट ट्रेड था जिसने पूरा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद पूरा नीचे आ गया यानी रिट्रेस्ट किया। अब मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ इस कैंडल पे, और क्योंकि हम लोगों को जैसा बताया गया है कि जिस कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं उसके नीचे या उसके जो प्रीवियस कैंडल होता है उसका लो में हम लोग को अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो हमने अपना स्टॉप लॉस इधर लगाया और हमारा कुछ ऐसा टिपिकल सा मतलब बन गया, मतलब ट्रेड हमारा सही ही लग रहा है कि अगर वहाँ से बढ़ेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, घटेगा तो थोड़ा सा ही नुकसान होगा। पर जो रिट्रेसमेंट है, जो हमारा फिबोनाची है, वो ये बोलता है कि देखो यार, इधर मत लगाओ स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। अब देखो, वैसे तो गैप में कुछ ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है, पर इससे हमारा कैसे कोई स्टॉप लॉस हिट होने से बच सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये एक आपको समझ में आ गया, ये कुछ ऐसा था। अब ये दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल ये है कि हमने एक ट्रेड लिया, मतलब ब्रेकआउट ट्रेड, यहाँ ब्रेकआउट आया, हम इस कैंडल पे एंटर हो चुके थे और हमारा स्टॉप लॉस जैसे कि वो प्रीवियस कैंडल के नीचे लगाना होता है, तो हमने यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा दिया भाई, टिपिकल सा, मतलब परफेक्ट। पर कुछ दिनों में होता ये है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों हिट हो जाता है? क्योंकि यार वो जो कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाए थे प्रीवियस कैंडल, उसका नीचे ये स्टॉक चला जाता है। अब हमारा स्टॉप लॉस कैसे बच सकता था अगर हम फिबोनाची का यूज किए रहते? तो देखो, ये रहा हमारा फिबोनाची लेवल यहाँ था, और ये हमारा पहले का स्टॉप लॉस था, और ये हमारा फिबोनाची का स्टॉप लॉस था। तो अगर आप फिबोनाची का स्टॉप लॉस लगाए होते तो आप देख रहे हो कितने अब छोटे से डिफरेंस से, आप सिर्फ इतने से डिफरेंस से आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया, और नेक्स्ट डे आपको इतनी बड़ी कैंडल भी देखने को मिल जाती है साथ में, मतलब जितना भी आपका लॉस हुआ था वो सब रिकवर हो गया। तो यार, इसीलिए अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हो स्टॉप लॉस लगाते समय तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और गाइस, जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज, और मैं इसे यूज करता हूँ
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे। अब देखा आपको इंडिकेटर में जाना है, MA सर्च मारना है, आपको मूविंग एवरेज आ जाएगा, आपको उधर से इसे अपने चार्ट पे लगा लेना है। आप देखो यार जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो सेटिंग होता है, तो आपको सबसे पहले मूविंग एवरेज का सेटिंग खोल लेना है इधर, और इधर लेंथ में आपको 20 ही रखना है, और इधर हमें स्मूथ लाइन की कोई ज़रूरत नहीं होगा, तो इधर आपको इसे अनटिक कर देना। ये आप में टिक होगा, इसे अनटिक कर देना और ओके प्रेस करके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेडी हो गया। अब देखो यार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो देखो यार, अब मान लो आपने इधर 100 पे बाय किया और वो स्टॉक आज मान लो चल रहा है 125 पे, और आपका जो स्टॉप लॉस पहले लगा था वो लगा था 90 पे, तो पर अब तो 125 पे चल रहा है। अगर 125 से ये स्टॉक धड़ से न गिर जाए तो आपका फ़ायदा हो के भी नुकसान हो जाएगा, जो बहुत लोगों के साथ होता है। तो आपको ये ना हो, इसलिए जब आपका जो प्रॉफिट 125 पे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस हो वो बढ़ के 110 पे आ जाना चाहिए, कम से कम यहाँ आ जाना चाहिए कि आपका कम से कम नुकसान तो ना ही हो। इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया जाता है, और मैं यूज करता हूँ SMA को चाहे MA को, आप कोई भी यूज कर सकते हो। कि देखो ये 20 MA है, अगर इसके नीचे ये स्टॉक अगर क्लोज हो जाता है, ये नहीं कि चला जाता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, नहीं, जब ये स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, यानी मतलब मार्केट बंद होगी, स्टॉक क्लोज हो गया उस दिन, तो मैं इस दिन पे इस स्टॉक से निकल जाऊंगा, क्योंकि ये पहले ही क्लोजिंग दे चुका है, और मैं नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होगा बिना कुछ देखे मैं इस स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा। और गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो मान लो मेरी एंट्री यहाँ थी, स्टॉप लॉस कुछ इधर होगा, और मैंने इसे ट्रेल करते यहाँ जैसे इतना बड़ा ये गैप डाउन हुआ, और ये जो 20 डे का मूविंग एवरेज है इसके नीचे ये जैसे इधर क्लोजिंग हुआ, मैं नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैं इधर निकल जाऊंगा, मैं इधर ही निकल जाऊंगा स्टॉक से। तो ये दो एग्जांपल थे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के। और ये एक डाउन ट्रेंड का अगर आप शॉर्ट ट्रेड लिए हो तो एक उसका एग्जांपल है कि मान लो आपकी एंट्री यहाँ है, जैसे इधर एक ग्रीन कैंडल बना और हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोज हुआ, हम इधर एग्जिट कर जाएंगे। तो ये तीनों एग्जांपल थे हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के। सो गाइस ये रहा हमारा चौथा इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब देखो यार मैं RSI की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RS की बात कर रहा हूँ। तो आपको इंडिकेटर पे जाना है और इधर आपको RS सर्च मारना है। तो ये जो आपको दिख जाएगा लास्ट में, भारत ट्रेडर नाम के हैं जिन्होंने इस इंडिकेटर को बनाया है, तो आपको इन्हीं का इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेना। तो बस आपको इतना करना है, उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। अब देखो यार RSI क्या होता है कि वो ओवरऑल आपको बताता है कि RSI के हिसाब से वो स्टॉक या वो जो कुछ भी है, स्टॉक है या आपका इंडेक्स है, वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, उसका मोमेंटम कैसा है वो बताता है। और ये जो RS है ये सिर्फ ये बताता है, ये मतलब ये आपको एक कंपैरिजन का ऑप्शन देता है कि लाइक आप इसे किसी स्टॉक के साथ कंपेयर कर सकते हो या किसी इंडेक्स के साथ। जैसे कि हमारा बेंचमार्क जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, तो मैंने इधर निफ्टी डाल रखा है। आप इसकी जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, इसके सेटिंग में मैंने निफ्टी डाल रखा है, निफ्टी 50 है। अगर ये जो मैंने स्टॉक लगा रखा है, ये स्टॉक अगर निफ्टी 50 से ज़्यादा ग्रोथ दे रहा होगा सेम टाइम में, मतलब मान लो निफ्टी 1% बढ़ रहा है रोज़ और मेरा स्टॉक 3% बढ़ रहा है, तो ये मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है ना, तो ये जो लाइन होगा ये ग्रीन कलर का होगा। अगर ये निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा होगा, यानी निफ्टी 1% बढ़ रहा है पर ये 0.5% बढ़ रहा है, तो ये अंडर परफॉर्म होगा, इसलिए रेड लाइन होगा। तो आप जिसके साथ भी इसे कंपैरिजन करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो। मैंने निफ्टी इसलिए किया है क्योंकि यार हमारा जो बेंचमार्क है वो निफ्टी है, क्योंकि अगर निफ्टी से कोई स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारे ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है, क्योंकि वो हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो मैंने इधर निफ्टी लगा रखा है, और ये कुछ इसके बेसिक सेटिंग है 55, इधर कुछ और हो सकता है पीरियड, तो मैंने इसे 55 रखा है। आप भी 55 रख सकते हो, नहीं तो शायद 123 होता है, उसे भी रख सकते हो। और ये कुछ और सेटिंग है स्टाइल में, तो आप इसे मत छड़ना, ओके कर देना और कंटिन्यू करते हैं। तो यार हमारा RS कुछ ऐसा दिखता है कि अगर स्टॉक बढ़ रहा होगा तो ये बढ़ेगा। अब ये मोमेंटम इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ हमारे निफ्टी के साथ ये कंपेयर कर रहा है हमारे स्टॉक को। ये निफ्टी की लाइन है, ये हमारे स्टॉक की लाइन है, और ये सिर्फ ये बताता है कि देखो भाई निफ्टी के मुकाबले ये स्टॉक इतना तेज़ी से आउट परफॉर्म कर रहा है, या निफ्टी के मुकाबले ये स्टॉक इतना बुरी तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये सिर्फ ये बताता है। तो ये हमारा मोमेंटम इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन देता है। और ये उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है कि जैसे ये ग्रीन हुआ, हमारा स्टॉक बढ़ रहा था और बीच में ये हमारे इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसलिए रेड हो गया, फिर ये ग्रीन हुआ तो फिर ये बढ़ने लगा।
तो ये एक अप ट्रेंड का एग्जांपल था और ये एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल था कि जैसे ये रेड हुआ तभी से ये स्टॉक धीरे 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 करके डाउन ट्रेंड में जाने लगा। इसका मतलब देखो अब ये स्टॉक देखने में उतना भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोमेंटम नहीं बताता, ये सिर्फ ये बताता है कि हमारे इंडेक्स के हिसाब से ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है या धीरे बढ़ रहा है। तो हमारे इंडेक्स के हिसाब से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये रेड में दिखा रहा है। पर स्टॉक को देखने से उतना लग नहीं रहा है कि हाँ ये स्टॉक धड़ 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 गिरे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि ये एक मोमेंटम इंडिकेटर नहीं है, आप इसे इसके लिए सिर्फ कंपैरिजन के तौर पे आप देख सकते हो। और अगर जो हमारा 5वां इंडिकेटर है जिसके बारे में आपको बता रहा था, जो पेड इंडिकेटर है, वो है वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज। आप देखो यार, आपको इंडिकेटर पे जाना है, वॉल्यूम लिखोगे, ये वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज करके कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा और यही एक पेड इंडिकेटर है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो वैसे देखो, जब आप इंडिकेटर पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ये एक पेड इंडिकेटर है, आपको 30 दिनों के लिए फ्री ट्रायल मिलता है जिसे आप ले सकते हो। उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ज करेगा इसके लिए, पर देखो यार उसका एक अल्टरनेटिव उपाय है हमारे पास जुगाड़ है। तो देखो यार, आपको ऐसा जाना है, ये जो छोटा सा बॉक्स होता है इधर, उस पर क्लिक करना और सबसे नीचे आपको दिख जाएगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। पर इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यार उसके लिए आपको वीडियो दिखानी पड़ेगी, एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, आप वो देखो और उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो इस तरह से समझाने में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं। तो देखो यार, उसके लिए आपको सबसे पहले आप जिस भी चार्ट पे इसे लगाना चाहते हो, आपको देखना होता है कि वो चार्ट में जो हमारा नियरेस्ट डाउन ट्रेंड कहाँ था, मतलब थोड़ा स्टॉक गिरा कब था। तो यहाँ पास हमारा स्टॉक गिरा था, तो हम यहाँ से लेके जो हमारा अभी स्टॉक चल रहा है वहाँ पास ले जाके छोड़ देंगे। तो हमें ये बता देगा कि हमें एक लाइन मतलब मिल जाएगी, एक रेड कलर की लाइन हमें देखने को मिल जाएगी और उसके साथ में हमें ब्लू कलर के और येलो कलर के बॉक्स भी मिल जाएंगे। अब देखो, इस बॉक्स का मतलब इतना होता है, जिधर लोग ज़्यादा इसे खरीदे होंगे या बेचे होंगे उधर ये बॉक्स ज़्यादा बने होंगे। इसका मतलब कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अब देखो, इधर ज़्यादा लोगों ने नहीं खरीदा नहीं बेचा है, इसलिए ये बॉक्स छोटा बना है, और इधर ज़्यादा लोगों ने खरीदा और बेचा है, इसलिए ये बॉक्स बड़ा बना है। तो अब हमें ये करना है कि ये जो हमें एक लाइन मिल गया, ठीक है, रेड कलर का, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर ड्रॉ कर लेना है और इस इंडिकेटर को हटा देना है। अब हमें अपना टाइम फ्रेम बदल लेना है, वीकली पे थे, अब हमें डेली पे आ जाना है। अब देखो यार, मैं वीकली पे क्यों था, उससे पहले एक बार और वीकली पे चलते हैं, एक चीज़ छूट गया। अब आपको ये मेजरमेंट का टूल लेना है और जहाँ आज का हमारा स्टॉक से लेके जहाँ से हमने उठाया था, यानी ये कितनी देर में हो रहा है, 63 बार्स हो रहा है। तो हमें अब डेली पे जाना है और डेली पे हमें देखना है 63 बार्स कहाँ हो रहे हैं। तो ये हमारे कुछ ये हमारा 63 बार्स यहाँ हो रहा है। तो हमें अब डेली पे यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से इस तरह करना है और ये हमें एक नया लेवल दे देगा। तो हमें बस यही करना है कि हमें इस लेवल को भी मार्क कर लेना है। मैं आपको अभी बताता हूँ मैं डेली वीकली ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो हमारे 2 लेवल मार्क हो चुके हैं। अब हमें चल देना है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मेजर वाला टूल लेना है और हमें मेजर करना है कि हमारा 63 बार्स कहाँ आ रहा है। तो ये इधर हमारा 63 बार्स आ रहा है। तो हमें यहाँ से फिर इसे लगाना, हमारा रिट्रेस का मतलब इस टूल को लगाना है और ये हमें एक नया लेवल प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें इस लेवल को भी इधर मार्क कर लेना। तो ये हमारे तीनों लेवल मार्क हो चुके हैं। अब देखो यार, फ़िलहाल मैं 3 ही लेवल रहने देता हूँ क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए 3 लेवल अच्छा होता है। अब देखो, आप अगर इसी इंटरडे के लिए यूज करना चाहते हो तो आप वीकली चार्ट खोलोगे नहीं, आप इसके वजह पे आप 2 आवर फ्रेम का चार्ट खोलोगे, फिर आधे घंटे का, फिर 15 मिनट का, आप इस तरह करके अपने लेवल बनाओगे। ये मैंने एक वीकली टाइम फ्रेम के लिए मैंने एक लेवल बनाया, आई मीन एक स्विंग ट्रेड के लिए मैंने एक लेवल बनाया है कि देखो अभी ये जैसे कि हमारा स्टॉक यहाँ से यहाँ आ गया, अगर ये यहाँ आके इस तरह भागता है तो मैं एंट्री इधर लूँगा, अगर ये यहाँ आके इस तरह भागता है तो मैं अपना एंट्री इधर लूँगा। तो आप इस तरह से करके अपने बहुत आसानी से लेवल पता कर सकते हो। तो आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लग जाए तो यार इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो करो, नहीं तो यार चैनल पर नए आई गए हो तो लाइक कर दो यार। और अगर अभी तक आप देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर सकते हो। तो चलो यार, फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हम बाय बाय।